सामना करे, उन शब्दों का सामना करे तो हमें उसे समझने में समस्या न हो। समझ में आ गया? सब तैयार है? कौन सा? ये पूरा जनता, वो देखो तैयार नहीं है। चलो, बाधा का मतलब सभी जानता है, रुकावट नहीं कहता है। गांव घर में आदमी हमारे रास्ता में तुम बाधा का डाल रहा है यहाँ पर, है ना? रास्ता में बाधा क्यों डाल रहा है? थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो किसी को दिक्कत? कष्ट, परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम, बाधा, दिक्कत, दुख, तकलीफ? हाँ रे, चलो ठीक है। क्लास का माहौल यदि हल्का रहता है तो ठीक है, पढ़ने में मजा आना चाहिए, पढ़ाई बोरिंग नहीं होना चाहिए, एंजॉय भी करेंगे, समझेंगे भी, ठीक है? पढ़ाई आसान लगेगा तो समझ में भी आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? फिर पूरा कहानी नहीं, नहीं को नए बनाते हुए विविध को क्या कहते हैं? विविध मतलब विभिन्न, अनेक प्रकार, ठीक है। बहु, बहु का मतलब बहुत या ज्यादा, जो भी समझिए। समझ में आ गया? भाग, यहाँ पर लिखा मिलेगा भाग, भाग भरोसे नहीं, क्रमवीर नहीं बैठता है तो वहां पर अरे भाग दे दिया है, पढ़ रहे हिंदी, आ गया मैथ, नहीं। तो वैसे विद्वानों के लिए पहले ही हम क्या किए? रसगुल्ला परस दिए। कितना भोज में जाता है ना तो ध्यान रहता है रसगुल्ले पर, और दाल भात वाला रहेगा दही पर, ठीक है? कि दही कब आएगा रे? पहले आदमी जाता दही पर ध्यान रहता था, भाई दही कब आएगा, दही कभी नहीं मिल रहा था, ठीक है? अब कुछ दिन उसके बाद जो कचौड़ी वाला भोज हो गया तो सबको किस पर ध्यान? मिठाई पर, की मिठाई कब आएगा, नहीं। अब धीरे धीरे वो भी क्या हो रहा है, क्योंकि अब आ गया है डब्बा वही में मंचूरियन, चाउमीन, गोलगप्पा, क्या क्या क्रम सब लगा देता है। हम उस दिन ज्यादा पार्टी वगैरह बोला अति होता है तो हम सब कितना में जाए? अब तुम ही समय कोई कह देगा यहाँ ये सर वहां जाइए, मतलब परेशान हो जाता है। कोनो तो 4-4 को रहता है ना? कोनो में नहीं गए तो वो दिखते हो जाता है। तो एगो पार्टी था, गए उनमें एगो दरभंगा में एगो वृद्ध आदमी मिला। अब वो बैठ करके खा रहे हैं, अब उनको कोई चीज कम गया, अब वो ले करके कैसे जाए? हम भोजन कर लेते, वहां पर खड़े थे क्योंकि लिलीपुर सब गए थे, वो सब खा रहे थे। तो उनको बोले कुछ लेना है तो हाँ, तो एक आदमी वहां पर खड़ा था, ठीक है? उनको बोले कि ओ इनको थोड़ा दीजिए ना, तो उठ के क्या कहता है, जाइए ना आप लेना लीजिए अपने से, ठीक है? वृद्ध आदमी को कह दिया कि लेना, उठ के सब लेता है, अकले ओकरो घसकल था। ये वृद्ध आदमी है, पुराने जमाना का है, हम तुरंत समझ गए पुराने जमाना का, बैठ करके आराम से खाने का आदत है। ये सब नया चीज, सब फैशनेबल चीज उनको थोड़ी ना भाता है, उनके पर्सनालिटी में नहीं सेट खाता है जो वृद्ध आदमी है, ठीक है? वृद्ध आदमी ना नीचे में बैठ जाएगा, अति पर, पीढ़िया पर, खटिया पर, नीचे में साफ उप करके, कोई दिक्कत नहीं, हम खा लेंगे, ठीक है? अभी का आदमी जूता मोजा लगली बैठ के खाता है ना? जबकि भारत के संस्कार में ऐसा नहीं है। पहले आदमी यहाँ से पूरा हाथ धो करके, पैर हाथ पूरा धो करके, है ना, शुद्ध हो करके बैठ के तब खाना खाता था। यहाँ पर यहाँ कोई दिखते नहीं है, फाक रहा होता है, ठीक है? कहीं बैठ के फाक लिया, अपना जूता मोजा सब चढ़े ली। बैठ के पहले जमीन पे बैठ के भोजन किया जाता था, आदमी के शरीर में भोजन लगता था। अभी तक खाता भी है तो उसके शरीर में नहीं लगता, समझ रहे हो ना? तो भोजन करने का भी तरीका होता है, कितना को तो मालूम ही नहीं। तो वो आदमी सीधा कह दिया वृद्ध आदमी को, हम कहे अरे क्या बात कर रहे हैं सर, वृद्ध आदमी है, इनको थोड़ा समझिए। तब देखा कि कोई बोल रहा है, और कहीं बाहर जाता है सूट बूट पहन के जाता है ना, तो सामने वाला कहीं समझता है, लगता है वीआईपी बड़का आदमी है कि समझ में आ गया? नहीं समझे बात? हाँ, तो ऐसे एक इसका वीआईपी कैसे आदमी, देखो मेंटेलिटी कैसे, आदमी ऊपर का आती चीजें देखता है। ऐसे एक बार जा रहे थे गाड़ी में, जैसे जाम लग जाता है ना, तो हमारे पास वो खरब का गाड़ी था, अगला ब्रेक ही नहीं था, ऐसे थोड़ा सा गाड़ी हुरकता था, हम कहीं एक्सीलेटर लेते थे तो आगे चल जाता। एगो में क्या किया, एक बार सट गया तो ऐसे घूम करके बोलने लगा, हम कहे बोलने लगा
तो अरे भाई साहब भीड़ में है, खड़े हैं, थोड़ा बहुत जो सट जाता तो क्या हो गया, टूट तो नहीं गया आपका, एकदम बोल उसको देखिए भीड़ में कोई जान के नहीं अति करता है, थोड़ा सा सट गया था आदमी को कंफर्ट, अच्छा ओके ओके कोई बात नहीं, ऐसे करके चलना चाहिए। अब ऐसे सट गया था, सॉरी उसको हम बोल दिए, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो पर वो बोलने लगा। ठीक ऐसे ही एक दिन ऐसे और हुआ, ठीक है। तो उस दिन ना हम पूरा टोपी चश्मा जूता उता सब कुछ लगाए हुए थे, ऐसे सटा ना तो ना घूम के देखता है पीछे, ऐसे देख लिया और चुपचाप आगे घूम गया। समझ में आ गया, समझ रहे हो ना। तो आदमी समझा कि सामने वाला कुछ कह रहा है, मतलब लगता है कि कोई होगा कुटुम की। तो क्या क्या हम बोले कि थाली ले लीजिए आप, तो वहाँ पर खड़े थोड़ा सा जो चीज ले रहे हैं, तो बोले 2 चीज लेंगे, कचौरी या सब्जी, थोड़ा सा दे करके इनको पहुंचा, आप बैठिए, हम कहे उनको आप बैठिए, उन्हें लेता तो हम ही लेके दे देते। समझ में आ गया। तो करवा दिया यहाँ पर वही, क्योंकि वो पड़ोसी रहा था, है ना, तो ला दिया यहाँ पर। हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि गए थे ना पानी पीने, तो पानी का सब डब्बा उल्टा दिया था, पानी का हाथ धोने का सिस्टम में खत्म था, हम काफी लिए थे, ठीक है। नहीं तो घर जाके धोते ओकरा घर ही जाते, लेकिन तीन आदमी तब तो हम इतना कर दिए थे, तब तो करना ही था। तो आदमी क्या हो गया, पुराने चीज को अच्छा से त्याग कर दिया, संस्कार सब क्या हो रहा है, खत्म, ठीक है। इसलिए घर पर भाई आराम से बैठ के, चौकी उकी मिलता है ना, तो चौकी नीचा बैठ के नहीं खाओ, शरत लग रहा है तो, है ना। पहले आदमी नीचे में बैठ के खाता था, चौकी पर बैठ के खाओ, ये जूता मोजा झाड़ ले है या मोजा गमकाए हुए 4 दिन का बैठल रहे खा रहा। तब बाहु मतलब समझ गए, भाग, बाहु मतलब भाग्य, लक नहीं, आन का आन, मेरे आन की बात है, आन बान शान नहीं, यानी कि गौरव नहीं। यदि हम यत्न का बात करते हैं कि यत्न का मतलब होता है प्रयास, याद हुआ, यत्न का मतलब किसे को याद हो गया, यत्न का मतलब प्रयास, ठीक है। यत्न का मतलब भाग का मतलब भाग्य, लग किस्मत, लक किस्मत नहीं। चलो हाथ नीचे कर लो। विविध का मतलब अनेक प्रकार के, ठीक है। यानी कि इस चीज को अच्छा से समझिए, और आप जब कविता खत्म हो जाएगा तो नहीं ये होगा, तो कविता को पढ़ के उसके वाक्य का अर्थ लिखना खुद से समझ सकते हैं आप, ठीक है, ताकि परीक्षा में काम आ जाएगा। शब्दों का अर्थ यदि याद रहेगा तो परीक्षा में क्या होगा, आसान हो जाएगा। आप खुद से, जैसे अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई, तो अगला चैप्टर चलेगा ना रे, तो अगला चैप्टर आपका चलता रहेगा, तो आप आगे बढ़ते जाइएगा। पीछे वाला चीज आप कैसे याद रख सकते थे, इसी सब चीज को, शब्द के अर्थ को समझिएगा, फिर वहां पर पढ़िएगा सेंटेंस, और उसके अर्थ को भी समझने का कोशिश कीजिएगा। इससे है कि रिवीजन करते रहना है, घर पे जो चैप्टर हो जाएगा उसको रिवीजन करते रहना है, कमांड में रखना है, परीक्षा आ जाएगा, कोई तैयारी नहीं, सब बैठ के दिन रात एक करके पढ़ता है, आपका सब तो तैयारी रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है, सभी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर खत्म होता है उस पर कमांड करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कमांड करने का मतलब हुआ कि रिवीजन करते रहना है। हम भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि रिवीजन करना छोड़ देते हैं, वैसे तो याद तो हम करवाइए देते हैं, आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप खुद भूल जाइएगा ना। तो एक सब दिन में रूटीन में ये शामिल कर लेना सभी से, है ना। अनुरोध है कि भाई एक समय होमवर्क कंप्लीट होने के बाद जो चैप्टर सब खत्म हो गया है उसको भी देखना है, और सब तो आप याद ही किए होंगे, फिर उसको क्या करना है, एक बार रिवीजन में ले लेना है, तब कोई भी प्रश्न पूछेगा तो बन जाएगा परीक्षा में। ये बड़ा स्कोर करने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है। ऐसा जो लड़का करेगा उसको 400 प्लस निश्चित रूप से रहेगा, ठीक है, 400 प्लस। उसके बाद आगे तो जितना वो पढ़ेगा वैसे लाते रहेगा, लेकिन 400 प्लस उसको ऐसे करने से ऑलरेडी रहेगा। आगे बढ़े। यत्न का मतलब समझ गया, प्रयास, यत्न करो किसी भी चीज को पाने के लिए, नहीं। उज्जवल मतलब नहीं कहता है कि उसका भविष्य जो है उज्जवल है, चमकीला है मतलब ब्राइट है, आगे अच्छा है कह सकता है। बेरा का मतलब हो गया, बेरा मतलब जलयान। पहले जो आदमी जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था तो जलयान सब बनाता था,
जैसे पहले बाढ़ हो जाता था ना तो बहुत केला काट लेता था, आपका थंब को जोड़ करके चलो रे, ठीक है। बेरा समझ गया? विभव का मतलब या दौलत, विभव का मतलब होता है दौलत, ठीक है। याद हो गया? बोलो यत्न का मतलब, विविध का मतलब अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार की, नहीं। आन का मतलब प्रतिज्ञा, हाँ, गौरव। प्रतिज्ञा, आन का मतलब हाँ प्रतिज्ञा भी, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं भाग का, भाग्य का, भाग्य यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, भाग्य नहीं लिखा हुआ, भाग लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? भाग, ठीक है। बहु मतलब तो समझ में करता है, अनेक नहीं। आगे बढ़े। विभव का मतलब दौलत, ऐश्वर्य, विभव का मतलब ऐश्वर्य दौलत। सपूत का मतलब अच्छा बेटा, मैं कहता है कि उसका बेटा जो है कपूत है, अच्छा बेटा नहीं है, कपुतरा। क्या कहते यार, गलिया देगा नहीं। अब जिस समाज में बच्चा रहता होगा गाली सुनता है आसपास, वो सीख जाता है, कपुतरा भी एगो हुआ, ठीक है। सपूत, सपूत मतलब अच्छा बेटा, कपूत मतलब खराब बेटा, खराब बेटा। तो तू सब क्या बनेगा? सुपुत्री। नहीं। बेरा मतलब बेरा जलियान, ये तू सबको देख लेता है। आन मतलब भाई क्या ढक देते हैं। बोलो बाधा मतलब रुकावट, आन मतलब आन मतलब गौरव, यत्न, बेरा, बेरा विभव, दौलत, ऐश्वर्य, सपूत। अच्छा बेटा, सपूत तो सबको याद हो गया। प्रियम को नहीं याद हुआ? ये बोला कि हम खराब बेटा बनेंगे। सपूत कपूत बनेगा तो पढ़ता क्या है वैसे बन जाएगा। कपूत बनने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है। किसके लिए मेहनत करना पड़ेगा? सपूत के लिए। घर द्वार साफ नहीं करो, ठीक है। साफ नहीं करेगा ना तो एगो काम नहीं करना पड़ेगा, क्या? जंगल लगाना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः हो जाएगा। जंगल लगाता है कोई? जब कोई घर द्वार छोड़ के चल जाता है बंद करके, 1 साल बाद आता है तो पूरा घर ही साफ रहता है, एकदम चकाचक। नहीं तो कि कोई डेली आके जंगल सब लगाते रहता है कि 1 साल बाद आए तो बुझेगा ना कि जंगल भी लगता है। अच्छा नहीं बनो, अच्छा नहीं बनो, ठीक है। तो दूसरा चीज बनने के लिए जरूरत नहीं पर खराब बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, अपने हो जाता है। बोलो बोलना। पियक्कर नहीं बनो तो कभी होगा अच्छा बने। बेवड़ा, यदि तुम किसी अपने जमीन को साफ सुथरा नहीं करता है तो वहां पर प्रकृति का नियम है कि ऑलरेडी प्रकृति वहां पर अपना स्थान ले लेगी। जहां पर मानव नहीं है वहां पर उस स्थान को कौन ग्रहण कर लेता है? प्रकृति, ठीक है। यही सत्य है। इसीलिए आदमी को क्या करना चाहिए? हमारे कंधे पर जो है ना, एक तरफ अच्छाई है तो एक तरफ यदि अच्छाई को नहीं आगे करेगा तो बुराई अपने आप आगे हो जाता है, ठीक है। बाकी फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं कि भाई तुमको क्या करना है। क्रमवीर, ठीक है। क्रमवीर कहता है
कि कर्म के प्रति निष्ठा, कर्म के प्रति किताब ने क्यों लाया है? कर्म के प्रति क्या? निष्ठा। निष्ठा नहीं, कौन रखता है? कर्म वेद। कौन रखता है? कर्म वेद नहीं। चलो इसमें दिखा देता है सबको जी। जो देखो, इसको किसने लिखा? अयोध्या शिवाचार्य हरिऔध। उनको हरिऔध भी कहा जाता है नहीं। बहुत ही महान साहित्यकार हुए। यदि हम बात करते हैं इस पाठ को संक्षेप में समझने की, तो हम लोग आज से पढ़ेंगे पार्ट 3 यानी कि कर्म वेद के बारे में। ठीक है, और ये पाठ न सिर्फ एक हमारा चैप्टर है, मतलब कि सिलेबस का एक हिस्सा है ना, भाग है, बल्कि इसे पढ़ने के बाद हम अपने जीवन में बहुत चीज सुधार भी सकते हैं, बहुत चीज सीख भी सकते हैं। तो ये पाठ जो है वो 2 संदर्भ में आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। पहला ये कि इस पाठ में जितनी भी बातें बताई गई है वो स्टूडेंट के जीवन पर पूर्णतः 100% बहुत अच्छा से लागू होता है। ठीक है, और दूसरा इसलिए कि इस पाठ से भाई कोई भी पाठ पढ़े उससे परीक्षा में हमें प्रश्न आ सकते हैं, तो उसे बनाना है, क्योंकि वो हमारा मार्क्स नहीं तो उससे कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो पहले तो हम तो कहेंगे कि परीक्षा से भी पहले आदमी को अपने जीवन में इस चीज को शामिल करने के लिए पढ़िए। जब जीवन में ही शामिल हो गया तो परीक्षा में पूछेगा तो बनाइए देगा लड़का। समझे? आगे बढ़ते, कहते हैं कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। कर्म के प्रति निष्ठावान रहिए, नहीं पूर्ण रूपे समर्पित रहिए। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति निष्ठावान नहीं है, इस समय ना उसको कहीं का नहीं छोड़ता है। आज यदि पढ़ने की उम्र में, ठीक है, हम लास्ट में एक चीज इस पर नहीं है, लेकिन हम मोबाइल वगैरह से होगा तो हम आपको जोड़ करके दिखा देंगे। ठीक है, जो लड़का स्कूल से भागता है, वहां पर वीडियो में दिखाया कि एक स्कूल लेके ना बैग पकड़ाता है, वो को फेंको। ठीक है, उसका वही लड़का ईंट जोड़ता है ना, तो ऊपर एगो बैठता है, वो यहाँ से ईंट फेंक के वैसे ही देता है। समझ में आ गया? तो इसलिए पढ़ने के समय में भाई पढ़ लो, न तो अभी तो भागने में तुमको बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा गलती है, हार्मोनल चेंजेस होता है बहुत तेजी से। लड़का को उटपटांग हरकतें करने के लिए ही प्रेरित करता है, और लड़का को इसी समय समझना चाहिए, खुद ही समझदार होना चाहिए। जब हम सर बताइए दिए कि सर बता दिए कि ये हमारे मन में ऐसे ऐसे भाव आएंगे ही, इस एज के कारण होगा ही, तो क्यों ना हम जब आवे तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, दूसरा चीज में फियर बनाने लगो बैठ के, है ना, मैथ बनाने लगो, फार्मूला याद करने लगो। इतना ना पढ़ो कि थक जा, रात होते होते एकदम सो जा। ठीक है, सोने का उठेगा, फिर कोचिंग जाना है, तैयार होना है, तैयार होकर सुबह सुबह पढ़ो, याद करना है। मतलब कि खाली रहो ही नहीं, खाली मन जानता ना, दिमाग शैतान का हो जाता है। यहाँ पर जो घर में कोई नहीं रहता है उसमें शैतान का वास हो जाता है। आदमी रहता है तब ना, जो घर में कोई नहीं रहेगा तब जाओ में डरावना लगेगा। समझ में गया? जहां पर आदमी रहता है वहां पर जाइएगा तो कोई अच्छा लगता है, और जिस घर में 2 साल से 5 साल से कोई नहीं रहा वही में जाओ, बेकार लगे यहाँ पर। हट यार, कहाँ आ गए? ठीक है, कहता है कि बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। कितना के जीवन में यदि दुख आया तो उसमें क्या हुआ, टेंशन में, है ना, कहते सुसाइड कर लेता है, कहते ट्रेन में जाके कटने, तो दूगो पकड़ेगा, नहीं जाओ नहीं जाओ, अगर जानू का मन नहीं रहता कितने को, है ना, आज हम नहीं जा रहे। ठीक है, बोलो, मैं कोई कहे अरे हम जा रहे हैं हमको पकड़ो ना कितना हंसी लगेगा। गुस्सा आ गया, हमको पकड़ो ना, गुस्सा झूठे के लाठी लेके मारिए देंगे, दूगो पकड़ लिया, ना मार देंगे, छोड़ दिया, जाओ मारो मारो समझ आ गया? तो कहीं कहीं कोई पकड़ता है ना तो जोश आ जाता है, अरे पकड़ रहा है दूगो, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडीगार्ड है, अरे तो खाएगा, मार देंगे
समझ में आया? तो कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं, यानी कि वैसे जैसे दशरथ माझी पहाड़ को एक छीनी हथौड़ी से काट के रास्ता बना दी, है ना। इसको कहते हैं अपने वर्क के प्रति फुल डेडिकेटेड पर्सन। जो लड़का अपने काम पढ़ाई के प्रति पूर्ण रूपेण डेडिकेटेड है वो आगे निश्चित रूप से जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए भाई इस पाठ को पढ़ने के बाद तुम्हारे जीवन में कुछ चेंजेस नहीं आया तो इस हरियोध साहब का भी लिखना बेकार और हमारा पढ़ाना भी बेकार और चोट्टा तुम्हारा पढ़ना भी बेकार। समझ में आ गया? इसलिए इस पाठ को पढ़ने के बाद अपने लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने मम्मी पापा के बारे में और अपने बुरे हरकतों के बारे में जरूर सोचना कि भाई ऐसे ही करते रहने से क्या होगा। अपने काम के प्रति क्या रहेगा? निष्ठावान। समझ रहे हो ना? तो इसी बात पर हाथ उठा देगा कौन सा होमवर्क बना के लाया है? 5-5 क्वेश्चन। ठीक है, ये सब निष्ठावान है। डेली नॉन हिंदी रहेगा तो नॉन हिंदी से 5 क्वेश्चन आंसर बना के लाना है। हिस्ट्री रहेगा तो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी रहेगा तो ज्योग्राफी से लाना है, तब ना पीछे वाला याद रहेगा जी। हाँ, ये मत रखना कि हम चेकवा करेंगे तो चेक करेंगे ना। इतना जो बैठल है ये 60-70 गो, 1 मिनट भी एगो पर लगेगा, एगो बेंच पर, ठीक है, तो 15-20 मिनट चलिए जाएगा। इसी आधा घंटा वैसे ही चलेगा। इसे रात हो जाता है यहाँ पर इस बैच को पढ़ाते पढ़ाते। बात समझ रहे हो? हाँ, तो इसीलिए क्या करो, जब हम चेक लाया बना करके देखेंगे, एक मॉनिटर हो जाए हर एक बेंच पर, वो लड़का देख लेगा भाई कौन लाया है कौन नहीं लाया है। ठीक है, लाया तो उसी में से हम क्या करेंगे, पूछताछ कर लेंगे, दो खड़ा करके हो गया, देखेंगे बना के लाया है, ठीक है ठीक है, चेक कर लेंगे, टिक मार दिए, हो गया। ठीक है, इसलिए आप पढ़ के आएंगे। चलो, तो इस पाठ में कहा गया है जो अपने काम के प्रति निष्ठावान व्यक्ति होते हैं वो अपने लक्ष्य को क्या करते हैं, हासिल कर लेते हैं और समाज को एक नया दिशा देते हैं। समाज के लिए वो एक दर्पण का काम करते हैं। नहीं तो कह रहा, पहले लाइन लिखा है बहुत जबरदस्त। ठीक है, जब कोई भी काम करो तो बाधा पहले लिख देना कहीं पर, हम ये चीज करने जा रहे हैं, बाधा आएगा, लिख दो, है ना। आप लिख देना 1000 आएगा। कितना? 1000। भले 2 को कहना है। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। अभी ये बहु के बारे में बताए थे, विविध के बारे में बताए थे। विविध मतलब अनेक प्रकार का, है ना, और बहु मतलब अनेक, ज्यादा, अत्यधिक। यानी कि जो कर्मवीर होता है वो देख कर बाधा कि सामने भाई इतना बड़का काम है। ठीक है, कोई भी काम करने जाइए, किसी लड़का को भाई 400 लाना है मान लो, तो सब में 80 से 80, कम से कम 80 लाना पड़ेगा। भाई कैसे होगा? उसको लग रहा कितना बड़का काम है, बस ये उसको बाधा के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहीं जाना आना रहता है तो आदमी सोचता है कि हमको 200 किलोमीटर जाना है, 300 किलोमीटर कैसे जाएंगे, निकल पड़ता है, निकल पड़ता है ना, कि देख लेगा बाप इतना लंबा, यहाँ बाबा धाम आदमी पैदल चल जाता है, कितना सोचेगा कि पैदल यहाँ से चौक पर जाना है, मुश्किल लगता है। अब वो आदमी को देखो बाबा धाम पैदल जाएगा, बाबा धाम सोचते हो ना, बाबा धाम मतलब वैद्यनाथ धाम, झारखंड नहीं। आगे बढ़े, राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। यानी कि कर्मवीर वो है जो देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, कि उसके रास्ता में बहुत सारा बाधाएं है, चुनौतियां है, फिर भी वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसको अपने लक्ष्य से मतलब है, बाधा से डरता नहीं है। तो जो कर्मवीर है वो अपने सामने आ रहे चुनौतियों, रुकावट से घबराता नहीं है ना। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। ये नहीं कहते यार हमारा तो किस्मत ही नहीं है,
किस्मत में कुछ गड़बड़ी है। जो कर्मवीर होता है वो भाग्य के भरोसे नहीं रहता है और भाग्य पर बात टाल के रोता नहीं है। कौन? कर्मवीर। समझ में आ गया? कहते हैं कि काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। उकताना गांव घर में वो शब्द बहुत उकता रहा है तो मतलब जल्दीबाजी। काम कठिन हो ना तो जल्दी जल्दी में कितना आदमी क्या करता है, जल्दी जल्दी कर रहा है तो वो अपना भी घायल हो सकता है नहीं। तो इसीलिए जब कभी भी काम कठिन हो तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उकताना नहीं चाहिए। ये कर्मवीर का यानी कि काम में जो वीर है, जो अपने कर्म करने में है ना वीर है, बहादुर है, उसका ये लक्षण होता है। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, है ना। बहुत आदमी देखिए कुछ जाने वाला ये बताओ तो, बोलो तो भारत आने वाला रास्ता का खोज कौन किया था, बताओ तो। लाल किला कहाँ, ये सब पूछेगा। दो बाद सबसे बड़ा कोशिका कहाँ होता है पूछो तो। ऐसे एगो जान लेगा, पूछते रहेगा सबसे। अब देखो छोटका बच्चा से को देखिएगा, ए तुमको ये आता है, हमको तो ये आता है, वो सबसे पूछेगा। एगो चीज सीख लेगा ना, LKG नर्सरी वाला से को देखते हैं, एगो चीज सीख लेगा तो सबसे पूछेगा हमको ये आता है, तुमको आता है। बच्चा है एक जानबे कर रहा है, सबसे पूछेगा। ठीक है, तो वैसा आदमी जो पटाख से कुछ सबसे पूछते रहता है वो अल्प ज्ञान नहीं होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो जानत है वो बतावत नहीं, और जो बतावत है वो जानत नहीं। ये लक्षण है। तो कर्मवीर क्या करते हैं? भीड़ में कोई चंचलता प्रकट नहीं करते हैं। ज्यादा समझदार और विद्वान आदमी ज्यादातर शांत रहते हैं। उसे 75 को बात एकदम पूछिएगा और बहुत रिक्वेस्ट कीजिएगा तब बताएगा, और जिसको नहीं आएगा ऊपर ऊपर बोल देगा, बिना पूछले आएगा बताने। ए हमको आता, आप कहिए ना, काहे नहीं मदद ले लेते हमसे। अरे हो गए एक आन में, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। आन मतलब समझते ना, इज्जत सम्मान, है ना, गौरव। यानी कि एक ही प्रतिज्ञा में वो क्या करते हैं, अपने जो बुरा दिन जो है उसको क्या करते हैं कर्मवीर, भले दिन में यानी कि खराब दिन को अच्छे दिन में बदल लेते हैं। यानी कि जो लड़का मेहनत करता है एक दिन अपने बुरे दिन को क्या करेगा, अच्छा दिन में जरूर बदल लेगा और लेता है। ये बात ध्यान रखना। सब जगह सब काल में वही मिले फले फूले, है ना, फूले फले। यानी कि जो व्यक्ति कर्मवीर है, काम करता है, मेहनती है, जो बाधाओं से नहीं घबराता है, ठीक है, जो आने वाले चुनौतियों को डट के सामना करता है, वही एक दिन इस संसार में क्या होता है, नाम कमाता, फलता फूलता है। और हमेशा से यही हुआ है। आज से है ना 1000 साल पहले की बात हो या बाद में या वर्तमान समय की, उसी का नाम चलता है, वही फलता फूलता है, मतलब आनंदित होता है जो मेहनती होता है। समझ में आ गया? कहता है आज करना है, आज करना है, जिसे करते उसे है आज ही। बहुत सारा जो आदमी देखिएगा आलसी रहेगा, जो असफलता की ओर बढ़ने वाला रहेगा, उसके अंदर सबसे बड़का लक्षण ये होता है कि जो काम करना होगा कहेगा कि कल कर लेंगे। फेयर बनाना है आज पढ़ाई हुआ 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन आज ना लिख दो फेयर में, कि एक बार कहेगा हम 10 को उतारेंगे, अपना सप्ताह भर पढ़ाई हो जाएगा। तो तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका उतारते रहो बकलोल कहीं का। अब एक संडे को पूरा डिवीजन करना है तुमको, तो तुम बैठ के लिखाई कर रहे हो। इसलिए आज जो काम है उसको कहता है ना, कल करो सो और आज करो सो अब। अभी जो करना है काम को अभी निपटाओ, आज करना है तो अभी कर। आदमी को ये सोच रखना चाहिए। और जो ऐसा सोचेगा लड़का, अभी पढ़ा देंगे, जाएगा रोड पर, वो आएगा, ओ गिरे चल ना, ऐसे बोलेगा खेलने, ये खाना खा फेयर बना। हम सब बताते हैं अपनी, हम अपना बड़ाई नहीं करते। पढ़ाई होता था, घर आए हैं, घर आते ही पलट के एक पहले फेयर में उतारना है, उतार रहे, मम्मी हल्ला करे, ये खाना खाओ ना रे, ये खाना खाओ ना, बुला रही है, मारने के लिए आए, हाँ है, पलट के चल जाते थे, खाना खा लिए। ठीक है, खाना खा के आए, फिर देखे कि जो भी 4 लाइन 10 लाइन जो भी बचा हुआ तो लिख,
मतलब कि पढ़ाई होता था और दिमाग में रहता था कि तो फेयर में बना लेंगे तो एगो अपना काम फिनिश। ठीक है, ये भावना होना चाहिए। इमोशंस जिस दिन पढ़ाई से जुड़ जाएगा, जिसका भावनाएं देखता है ना, किसी को कुत्ता रखता है, कुत्ता को भी कुछ हो गया तो आदमी रोने लगता है, उसका भावना उससे जुड़ जाता है। उसी प्रकार से भावना तुम्हारा पढ़ाई से जुड़ गया, नहीं पढ़ा तो आंख में आंसू आ जाना चाहिए एक तरह से। समझो कि वो लड़का बहुत पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड है। कोचिंग छूट जाता है तो लड़का घर में यदि तबाही मचाता है, यह हमारा कोचिंग छूट गया इस सब के चक्कर में, ये तो समझिए वो ईमानदारी से पढ़ रहा है, उसके अंदर एक आग है पढ़ के कुछ करने का। आज जो मना बल्ले आज वाला छूट गया, कल आगे सर हमारे घर में ना शादी था, मटकोर एकदम छुट्टी ले लिए। बकलोल, शादी करने वाला था शादी कर लिया, उसका काम हो गया। आ तुम बकलोल परीक्षा में नहीं पास करोगे ना तो उहे जो बिया किया है जेकरा में तुम खूब डांस किया, वो कहेगा बता कहेंगे पढ़ता था है भी नहीं था, मतलब मोबाइल चलाता था, तो क्या होगा, कैसा मन करेगा, तब कहेगा अब कहूँ मन अब कहूँ मन केहन करैया हो जाएगा। वही वाला बात कि शादी में कूद कूद के डांस कर रहा था, काम सब किया बेचारा, अब पढ़ा नहीं ठीक से, अब पास नहीं हुआ, अब वे उल्टा उल्टा डांट रहा है, तो वे हो गया अब कहूँ मन। इसलिए पहले काम, अपना काम नहीं ये कौन हो रहा हूँ समझ गए। तो आज का काम आज करना चाहिए कि कल करना चाहिए? आज ही काम करना चाहिए। और आज से भी अच्छा हुआ कि वही समय कर दो, सोच रहा है कि आज तक करिए लेंगे, अरे बकलो टेंस नहीं पड़ा है, भविष्य काल में छोड़ा है, नहीं वर्तमान में करो। क्या रे, नहीं नहीं कुछ ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुम आज के काम को कब करेंगे? अभी ये करेंगे। ठीक है, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, है ना। कितना आदमी सोचेगा कुछ, करेगा कुछ, कहेगा कुछ, करेगा कुछ। कथनी या करनी में अंतर जिस व्यक्ति में रहेगा उस व्यक्ति से सावधान रहना, और जिस व्यक्ति के कथनी और करनी में अंतर होता है उससे कुछ नहीं होता। समझ में आ गया? कथनी या करनी, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, है ना। ये भी बात सही है कि चीजें सोचने से ही, पहले तो भाई हाँ हम इतने बजे बैठ करके आज मैथ बनाएंगे, तो पहले दिमाग में ही आता है। तो कर्मवीर जो होता है वो जो सोचता और कहता है वो करके दिखाता है, सिर्फ सोचता है और कहता नहीं है, वो दोनों चीज करता है, सोचता भी है, कहता भी है और करके। अब फैसला तुमको करना है कि क्या बनना है। ठीक है, हम पहले बोल दिए थे इस चैप्टर को थोड़ा अच्छा से पढ़ाएंगे। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी, है ना। ये कहावत सुना होगा, सुनो सबकी करो अपने मन की, क्योंकि आपके मन में जो चीज है वो यदि नहीं किए तो आप बाद में भी पछताते रहेंगे। अब मान लो कोई चप्पल खरीदा और वो चप्पल उसको पसंद नहीं है, कोई बोल दे अरे भाई कौन पसंद है, अपना पसंद से लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भाई कैसा चप्पल ले लिया है, वो क्या किया, जाके फिर आया दूसरा ले लिया, जो पसंद नहीं था वो कहा लो ना ये अच्छा है, ओकर पसंद का ले लिया। अब पहने आता हूँ देखेगा जब दूर यार पसंद नहीं, अपने अंदर अंदर क्या हो रहा है, घुटते रहेगा। इससे एक के बार ना बोला कि नहीं पसंद है, हमको पसंद है ना, अपना जो पसंद है वो कीजिए, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अब बताओ दिक्कत हो रहा है तो वो अपना एक बार बता दिया, जाके सो गया। समझ रहे हो ना, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे। इसलिए आपको जो मन है वो कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका क्या इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका क्या दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सुनना सबका, करना अपने मन की। ये बात नहीं कि करो सुनबे नहीं करो, नहीं वो भी गलत बात। सुनो करो
अपने मन की, ठीक है, न तो मन में क्या रहेगा, शंका, खुटखुटी, परेशान हो जाओगे। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना। सुनो, करो, मानते जी की है, सुनते सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। यानी कि जो अपने आप का खुद का मदद करता है वही क्या होता है, आगे बढ़ता है। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, तकते नहीं। जो कर्मवीर होता है ना, वो दूसरा के भरोसे नहीं बैठा रहता है कि भाई कोई हमको 5 रुपया दे देगा तो समोसा को खाएंगे, कोई 5 रुपया दे देगा तो हमारा घर चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। मेहनती आदमी, मुंह ताकने का मतलब हुआ कि दूसरे के भरोसे रहना। बहुत सारा आदमी को देखिए कमाएगा नहीं, बाप का जो पैसा आ रहा है उसे अति करेगा, ऐसा करेगा, आपस से घूमेगा, एकदम बुलेट ले लेगा, घूमेगा, कहेगा देखो बुलेट से, अरे हमारे पास बुलेट है, मामूली गाड़ी चलते हैं बकलोल। अब कोई बोल देगा अरे ये तो तुम्हारे पापा का पैसा का है तो मार के सुताएगा वहां। अपना वो चाय का दुकान नहीं चलाता है, ठीक है। दादा पिताजी के पैसा पर ऐश करने वाला को भाई हम तो कोई इज्जत नहीं देते होगा, कितना बड़का रहे, तुम अपने क्या किया है, नहीं। हाँ, जो लड़का अपने दम से वो पैसा जुगा करके वो कटघरा भी सही किया, खड़ा किया, तो बहुत बड़ा काम किया, उससे बेहतर तो किया। अब क्या पिताजी का जमीन बेच रहा है, कुछ खरीद के घूम रहा है एकदम, है ना, कह रहा देखो हम धनी आदमी है, अपना रॉयल्टी दिखाता है। अरे तुम्हारे रॉयल्टी को ना आदमी रियलिटी जान जाएगा तो तुम्हारा रॉयल्टी खलास, समझ गए। तो कर्मवीर जो होता है वो किसी दूसरे के भरोसे नहीं होता। आप अपने मेहनत करके अपना एक साम्राज्य खड़ा कर दीजिए, ठीक है। अपना जिस दिन साम्राज्य खड़ा करेगा तो 1000 दुश्मन भी लेकिन खड़ा होगा भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो मेहनती होता है ऐसा कोई काम नहीं है जिसको वो नहीं कर सकता है। कितना देखिए, बड़का आंसर है, नहीं याद होगा हमरा से, बकलो तू सो जाओ आंसर पर, देखो नाप के तुम्हारे एक उंगली के बराबर भी नहीं होगा। तुम बड़का मतलब कि काम किया नहीं, टेंशन में आ गया, ये बड़का है, मजाक नहीं है, बताइए। तो इसलिए कौन ऐसा काम है वो कर जिसे सकते नहीं। कोई ऐसा काम नहीं है जो व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन बशर्ते वो मेहनत करे, कर्मवीर हो, ठीक है, काम में वीर हो। सब काम मनुष्य के द्वारा किया जाता है। लड़ाकू विमान भी आदमी उड़ाता है, चांद पर भी आदमी जाता है, बनाता भी वही है। कहना एकदम नेताजी का सही समझ में आ गया, बोलो। सब काम तो मनुष्य करता है, समझ आ गया। कौन? मनुष्य, मनुष्य नहीं, मनुष्य जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, कितने पढ़ेगा नहीं, आज चौक पर घूमेगा, ठीक है, अपना समय ऐसे ही बिताएगा तो सफल होगा नहीं। यानी कि जो कर्मवीर है वो अपना समय यूं बिताता नहीं है। वो कहीं शादियों में जाएगा तो 2 ऑब्जेक्टिव लेके जाएगा, रे पढ़ रहे हैं गाड़ी में बैठ के जाएगा तो नहीं पढ़ लेगा, ये याद करो रे। मोबाइल में फोटो खींच लेगा फिर से, शादी है चाचा का में जा रहे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अरे कभी काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। जो कर्मवीर होता है ना वो समय को यूं नहीं बिताता है, काम करने की जगह पर एकदम भाषण नहीं देगा। 2 महिला जैसे पढ़ेंगे बैठ करके एकदम गप्पे हाँक रहे, हमारे घर आज ही बना पुआ, हमारा चाची में हमारा मम्मी में झगड़ा हो गया है ना। अब वो बतिया लिया, 9 बज गया, अब हम चलते हैं, हमको भूख लग गया, ठीक है, आज जाके खा लेंगे और हो गया। तो कर्मवीर कहेंगे एक नंबर का आलसी नहीं। आज कल करते हुए जो दिन गवाते नहीं, कितना कहेगा, जैसे पूजा अथी होगा भाई 6 महीना बचेगा ना परीक्षा का, गर्दा बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद वो 6 महीना पास कर देगा, 3 महीना पास करेगा तो फिर कहेगा दुर्गा पूजा के बाद
गर्दा के बोल गए तो पूरा धुआं धुआं कर देंगे। फिर वही में छठ आ जाता है, कहीं छठ उठ करिए लेते हैं। वही में ठंडी आ जाता है, दूर अभी ठंडी चल रहा है, वही में परीक्षा आता है, फेल मार देता है। ठीक है, इसलिए कभी भी काम को कल पे नहीं टालना चाहिए, तो उसे गंभीर नहीं कहेंगे भाई। ठीक है, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं। यत्न मतलब जानता ना, कर्तव्य, प्रयास नहीं, कोशिश। जो कोशिश करने में कभी जी नहीं चुराता है, मतलब कि कितना होगा ना, नहीं बनाएगा। यहाँ आके सर ना 5 बार बनाए हैं, 5 गो क्वेश्चन था, 4 गो एक सर छूट गया है। रे बकलोल, छूटता नहीं है, छोड़ देता है तू। आदमी बहुत गलत बात होता है। स्टेशन पर जाएगा ना, क्या कहेगा, ट्रेन छूट गई। अरे बकलोल, ट्रेन तो गई है, तू यहाँ स्टेशन में बैठल छूटल है। छूट जाता है आदमी तो क्या कहेगा, ट्रेन छूट गया। क्या हो गया, बनाना है 5 गो, तो वो एक के बाद इतने बड़का अंधा तो नहीं होता है मोतियाबिंद का शिकार कि उसको 5 गो क्वेश्चन में 4 गो दिखाई दे दिया, एगो दिखाई नहीं दिया। इन्हें कहेगा कि शुद्ध मन से कि सर एगो छोड़ दिए, है ना, अब हम मार खाएंगे। एगो क्या कहेगा, छूट गया। एकदम डायलॉग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है कि छूट गया। यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए। यानी कि कोई ऐसा बात है जो मेहनती आदमी नहीं कर सकता है, बोलना, कोई ऐसा बात नहीं है। उसके लिए उस लायक मेहनत करना पड़ेगा। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। उसे प्रेरणा किसी दूसरा के जीवन से नहीं लेना पड़ता, ओकरा जीवन से कोई दूसरा आदमी सीखता है जो मेहनती होता है। अभी हम दशरथ माझी के बारे में क्या है बोले जी, यानी कि जो कर्मवीर होता है वो दूसरे के लिए प्रेरणादायक बन जाता है, किसी दूसरे के जीवन से उसे सीखने की जरूरत नहीं होती है। समझ रहे हो ना। कह रहा है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। यानी कि जो चिलचिलाता हुआ धूप जून जुलाई का पड़ता है ना, आदमी चिलमिला जाता है एकदम अच्छा से। और उस धूप में जो भी कर्मवीर होता है, उस धूप का, उस गर्मी का परवाह किए बगैर मेहनत कर रहा होता है। यानी कि उस धूप को भी एक तरह से ऐसे रहता है उसमें, जैसे रात में जो चांदनी रात होती है उसमें आदमी कितना अच्छा रात है, नहीं, ठंडा शीतलता एंजॉय करा छत पे जाके, बोलो अच्छा रात है। उसी तरह उस तरह की भावनाएं धूप में रह करके कौन महसूस करता है, जो कोरिया बैल सब उस चांदनी रात में निकल के करता है। जो चीज का अनुभव वो किस में करता है, चिलचिलाती धूप में। कौन, कर्मवीर। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। मतलब कि बड़ा से बड़ा समस्या सामने आ जाए फिर भी उसका क्या करेगा, वो सामना करेगा, यदि उसको काम है तो। ठीक है, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। रे कौन क्या बात कर रहा था तुमसे, क्या बोले अभी, क्या चबा लेता है, बोला मतलब लोहा का चना होता है तो चबा कैसे लिया गधा, पढ़ाई हो रहा था ध्यान दो ना, तू अभी एक कर्मवीर बन गया तू। लोहे का चने चबाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मुश्किल काम करना, है ना, कठिन कार्यों को करना। नहीं तो हंसकर, लोहे का चने चबाने का मतलब कि हंस के लोहा का चना चबा रहा है कि देखो नहीं टूट रहा है, हंस रहा है। नहीं, मतलब जो कठिन काम है उसको भी हंस करके कर लेते हैं, यार आसान है था। कोनो बच्चा को देखिएगा सवाल बनेगा कहेगा आसान है, कोनो माथा पीटेगा बाप रे बहुत भारी था, कैसे बना लिया रे, वो देखो अगर माथा घूर रहे हैं। महिला को कहीं भी चले जा सुधारने वाला नहीं है। फिर से हुआ प्रूव नहीं है।
रे भाई अभी बैठा रहेंगे ना महिला को नहीं कोई काम रहेगा। अच्छा ला ना तुम्हारा बाल देख लेते हैं और बाल गुना शुरू वो से ना तुम्हारे बाल में जू है ला मार देखो देखो मिलाएगो देखो है ना। हाँ खतरनाक वैज्ञानिक। आप देखो क्लास चल रही है उसके बीच में होकर माता साइड अब साइड कर रहे अब उधर आदमी बैठे रहे इधर बैठे रहे कहाँ साइड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बात। तो जो कठिन काम को भी हंस के कर लेता है वो क्या है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना है ना। जिसने अपने आप में ठान लेता है ना कि वो ये हम करके ही रहेंगे तो वो कठिन नहीं है उसके लिए। लेकिन जो आदमी उस चीज को अधूरा मन से करता है अपने मन में ठाना नहीं है उसको कंप्लीट करना है किसी भी कंप्लीट सिचुएशन में तो उससे फिर नहीं होता है ना। तो हर एक लाइन यहाँ मोटिवेशनल है। कह रहा है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। कितना एक कदम चलेगा थक जाएगा। कहने का मतलब कितना भी में उसके लिए रास्ता लंबा क्यों ना हो लेकिन मंजिल पाए बिना थकान महसूस नहीं होता है। समझ रहे हो ना। थकान आदमी थकता शरीर से नहीं है मन से है। यदि मन में ठान लिया कि हमको आगे नहीं बढ़ना है तो हो गया गया वहीं पर हो गया। अब मन में है नहीं अभी और चलना है तो पैर में घाव भी हो जाता है छाला भी पड़ जाता है तब पर भी आदमी आगे बढ़ता है। तो ये माइंड से डिसाइड होता है कि आदमी थका है कि नहीं। यहां पर भी एक कबीर साहब का लाइन आता है मन के हारे हार है मन के जीते जीत नहीं। आदमी मन से हारता है ठीक है और मन से ही जीतता है। मन में अभी हार नहीं स्वीकार किया है तो जीतना उसका लगभग तय है। लेकिन जो आदमी मन से हार गया वो जितने भी वाला रहेगा ना तो हार जाएगा। ठीक है। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। गांठ देखिएगा कभी कभी बांध देता है। गांठ का मतलब हुआ रुकावट है ना। अरे भाई रस्सी में हमको मान लो पर्दा लगाना है मैं सब 4-5 जगह ऐसे बांध देगा गांठ दे देगा तो कैसे लगेगा यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कितना बांध को देखिएगा बहुत घुमा के बांध दिया रहता है फिर भी खोलने वाला आदमी खोल लेता है। यो बक कितने बक कितना बांध दिया है खुल नहीं रहा हमारा से। यहाँ पर यही भाव है कि थोड़ा कितना भी बड़ा गांठ है इसका मतलब तुम्हारे सामने समस्या है ये अभी तुमको खोलना है तब काम होगा तुम्हारा। जैसे कोनो तार फंस जाता है तो उसको क्या करना होता है पहले सुलझाना पड़ता है तब ना लगाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि तार सुलझाना नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि जो सामने चुनौती है समस्या है वो गांठ कितना भी कठिन क्यों ना हो यदि मेहनती आदमी है तो उसको मेहनत करके खोल ही देता है। ठीक है। यही जीवन का भी सत्य यही है जीवन में कि कितना भी बड़ा मुश्किल हो यदि उसको आदमी सामना करेगा उसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा समस्या कितना भी बड़ा हो तो वो हल होता है। क्योंकि कहा गया है कि समस्या है तो समाधान भी जरूर होगा। जैसे सवाल है तो बनेगा भी जरूर इसका सॉल्यूशन भी होगा। अब उसको तलाश करना होता है कि ये बनेगा कैसे। कहते हैं कौन सी है गांठ जिसको खोलवे समझना गया ना। एक लाइन को हम पढ़ते हैं उस पर आपको हम इतना समझाते हैं ताकि आप इस चीज को अच्छा से समझ जाए। फिर भी आप समझने के लिए तैयार। कितना बार का है री कहां से होगा पर्वत से होगा तो बहुत लंबा हो गया। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते। जो आदमी आलसी रहेगा कोनो काम शुरू कर लेगा आज ही करते हैं शुरू किया इसको करके अच्छा से थोड़ा किया बाप रे थक गए थे नहीं होगा चल जाएगा सो जाएगा खेलने चल जाएगा कुछ कर लिया नहीं। यानी कि जब आदमी को कोई एक काम शुरुआत कर ले तो उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। अभी बताइए कोई घर बनाने लगा इतना ऊंचा करके जोड़ के छोड़ देगा तब कैसा लगेगा वो कर तो वो पैसा गया
मेहनत गया, टाइम गया, कुछ होगा भी नहीं। समझ रहे हो ना? इसलिए कभी भी जीवन में कोई भी काम करना है तो अधूरा नहीं छोड़ना, पूरा करके छोड़ेंगे। इसलिए 5 क्वेश्चन में से 4 बनाते हैं, वो अधूरे ना हुआ। 5 क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चन दिए तो एगो याद किया, काम तो अधूरे है। काम अधूरा छोड़ेगा तो सफलता। कहते हैं कि सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, है ना? ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को सामना कर लिए अब लगे रहा कि अब हमसे नहीं होगा कि फरार हो गए। वो तो हो गया कायर, डरपोक। रामायण में देखा है, कायर कहाँ भाग रहा है मुंह छुपा के। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, है ना? यानी कि कोई आज कितना आदमी कहेगा हम तो आसमान को उड़ा देंगे एक बार, ऐसा बात बोलेगा ना जैसे लगेगा आसमान को छू लेगा। ऐसे यहाँ पर कहने का मतलब असंभव काम को कहेगा एकदम हम तो निपटाइए देते हैं तुरंत। दे भाई करके बताओ ना। चलता हुआ जो एरोप्लेन है उसको हम रोक देते हैं। 2-3 गप्पी बैठ करके बात करता था ना, तो कह रहा था, तो कहता हमारा पिताजी है ना 5 किलो का आलू एक के बार खा जाते हैं। और लंबा फेंक रहा था। समझ में आ गया? कह रहा है संपदा मन से, है ना? संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, है ना? संपदा मन से, मन में नहीं जोड़ना चाहिए भाई हम तो लाखों कमाएंगे, नहीं, ये कमाएंगे गया, ठीक है? मन में ख्याली पुलाव बनाने से बेहतर है कि 5,000 कमा, लेकिन वो कमा के दिखा हकीकत। यानी कि संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। यानी कि जो कर्मवीर होता है वो क्या करता है, कार्बन को भी हीरा बना देता है मेहनत करके। समझ में आ गया? क्योंकि कार्बन और हीरा समझता है ना, ये अपरूप है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। कार्बन का ही अपरूप है। कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रत्न, है ना? जो कांच है, शीशा, उसको भी क्या करते हैं, एक रत्न बना देते हैं, उज्जवल रत्न। ठीक है? रत्न मतलब कीमती चीज, रत्न मतलब कीमती, सोना जवाहरात हीरा। ठीक है? इतना बाकी रह गया है तो अगले दिन देख लेंगे। ठीक है? टाइम काफी ज्यादा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा?